गुड मॉर्निंग, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे कि हमने पहली वीडियो में देखा था कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन की कॉजेज क्या क्या है, किन वजह से डेप्रिसिएशन जो है हम लगाते हैं, डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, कैसे जो एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू जो है फिक्स एसेट्स की वैल्यू किस तरीके से डिक्रीज होती है। तो कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, द फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। जो एसेट की वैल्यू के अंदर डेप्रिसिएशन के मेन कॉजेज होते हैं उनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो कॉज होता है डेप्रिसिएशन का वो होता है कंटिन्यूअस यूज, यानी कि जब हम एक फिक्स एसेट्स को लगातार यूज में लेते रहते हैं, कंटिन्यूअस उसका यूज करते रहते हैं, तो उसके वजह से लगता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। द वियर एंड टियर इन द फिक्स एसेट्स, जो फिक्स एसेट्स है उनके अंदर वियर एंड टियर होना ड्यू टू देयर कंटिन्यूअस यूज इन द बिजनेस रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन देयर एफिशिएंसी एंड वैल्यू। अगर हम लगातार बिजनेस में किसी भी फिक्स एसेट्स को लगातार यूज करते रहेंगे तो जो वियर एंड टियर आएगा हमारे फिक्स एसेट्स के अंदर, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एसेट की एफिशिएंसी कम हो जाती है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी वजह से हमारा क्या लगता है डेप्रिसिएशन। इवन दो दिस डिक्रीज कैन बी स्टॉल्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम थ्रू प्रॉपर रिपेयर्स, जबकि हम इस जो डिक्रीजमेंट हुआ हमारी एफिशिएंसी में, वैल्यू में, इसको हम कुछ हद तक स्टॉल करके रख सकते हैं प्रॉपर रिपेयर्स करा के, बट इट इज इम्पॉसिबल टू स्टॉल इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम इसको स्टॉल करके रख सकें। कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए तो हम रिपेयर्स वगैरह करके इसको स्टॉल करके रख सकते हैं। सेकेंड हमारा कॉज होता है डेप्रिसिएशन लगने का पैसेज ऑफ टाइम। The value of many assets keeps on decreasing with the passage of time. जैसे जैसे जो एसेट्स की वैल्यू होती है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती जाती है। जैसे कि लीज होल्ड एसेट्स हैं, पेटेंट्स हैं, एटसेट्रा, दे हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन ऑफ देयर वैल्यू कीप्स ऑन डेप्रिशिएटिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि इनके पास लिमिटेड टाइम स्पैन होता है, तो जैसे जैसे इनका पैसेज ऑफ टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे डेप्रिशिएशन के ऊपर लगता जाता है और इनकी वैल्यू जो है वो कम होती चली जाती है। थर्ड जो कॉजेज होता है डेप्रिसिएशन का वो होता है ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है कि हमारे जो फिक्स एसेट्स है, जो पर्टिकुलर एसेट है वो आउटडेटेड हो चुका है, पुराना हो चुका है, नई नई इन्वेंशंस, नई नई टेक्नोलॉजी आने के कारण उसकी अब बिल्कुल ही कदर जो है खत्म हो चुकी है और उसको अब कोई यूज नहीं रहा, मतलब कि वो ओल्ड हो चुका है। जैसे हमने जो एग्जाम्पल पहले भी लिया था वो एग्जाम्पल हम कलर टीवी का ले सकते हैं कि अभी कलर टीवी आ गए, पहले जो है ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज होते थे, तो वो जो है अब ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं और अब नए नए हमारे मतलब कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई इन्वेंशन हुई है कलर टीवीज की। तो कहते हैं इन द मॉडर्न एज विद न्यू इन्वेंशंस टेकिंग प्लेस एवरी डे, मतलब हर एक दिन नई नई इन्वेंशन होती रही है, नई न्यू मशीन्स आर कमिंग इन एवरी डे। दीज मशीन्स आर कंपेरेटिवली मोर प्रोडक्टिव एंड हैंस द यूज ऑफ दीज मशीन्स द परमिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। द डिस्कार्डिंग ऑफ ओल्ड मशीन्स ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ न्यू मशीन्स इज नोन एज ऑब्सोलिसेंस। In the other words, this amount to the depreciation in the value of old machines। और यही कारण होता है जो ओल्ड मशीन है, जो ऑब्सोलेट हो चुकी है, जो पुरानी हो चुकी है, जो आउटडेटेड हो चुकी है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, उस मशीन की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है नई टेक्नोलॉजी, नई इन्वेंशंस आने की वजह से। और आजकल तो ये कॉमन सी बात हो गई है, डेली डेली नई नई इन्वेंशंस आती रहती है, नई नई मशीनरी आती रहती है, जहाँ पे जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम लगता है, इसी वजह से हम उन्हें अडॉप्ट करना ज़्यादा प्रेफरेबल समझते हैं। तो उसकी वजह से हमारा क्या लगा, डेप्रिसिएशन। फोर्थ पॉइंट में आता है एग्जॉशन। एग्जॉस्ट हो जाता है, कैसे एग्जॉस्ट हो जाता है, सम एसेट्स बिकम redundant according to their uses and conditions such as orchards, livestock, etc. It may also happen that in the earlier stages the value of these assets may increase, but with the passage of time, with the end of their youth and their end coming near, their values also starts decreasing। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे काउज हैं, हॉर्स हैं, इनके जैसे जैसे ये जब यूथ का टाइम पीरियड होता है ना, जब ये मतलब भाई अच्छे हट्टे खट्टे हैं, सब कुछ इनकी बहुत, जब इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है टाइम पीरियड के साथ, एक बार इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज जाती है, जब इनके यूथ स्टेज होते हैं, इनकी ऐसी मतलब मस्त वाले स्टेज चल रहे हैं जहाँ पर कि ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा अगर हम इनका यूज़ करेंगे तो। लेकिन जैसे ये बूढ़े होते चले जाते हैं तो इनकी वैल्यू जो है वो डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है और इनकी वैल्यू घटती चली जाती है, एग्जॉशन हो जाता है शुरू, ठीक है। तो ये इसकी वजह से भी क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। फिफ्थ पॉइंट आता है डिप्लीशन। डिप्लीशन का क्या मतलब होता है कि डिप्लीट होना और जो डिप्लीशन होता है ये मेनली कोयल माइंस हैं, अदर माइंस है, मतलब इन्हीं में होता है, जैसे ऑयल माइंस वगैरह है, जहाँ पे मतलब कि हम पर्टिकुलर एक जगह से बार बार तेल निकाल रहे थे, जैसे निकाले जा रहे हैं, कोयला निकाले जा रहे हैं, तो एक टाइम पीरियड आएगा कि टाइम
कि में वहां से कम कोयला और फिर धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी डिप्लीट होना जाएगा। तो उस डिप्लीट का जो कारण है वो हम कहते हैं कि वो डेप्रिसिएशन की वजह से हो रहा है। सम एसेट्स आर सच दैट देयर इज ओनली लिमिटेड बाउंड्री ऑफ देम अवेलेबल एंड एज वेल एज व्हेन द गुड्स आर extracted from these assets, their reserve and value start decreasing. Example of such assets are coal mines and other mines, oil mines. जितने भी माइंस है इनमें अंदर यही होता है, जैसे जैसे इनका ज़्यादा यूज़ करते जाओगे, ज़्यादा इनमें से सब कुछ सारा गुड्स बाहर निकाल लिया, तो इनकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी। जब वहाँ पे से निकलेगा ही नहीं कोयला, तो उस जो एरिया है उसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, जो माइंस है उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये डेप्रिसिएशन का कॉज है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, फॉल इन द मार्केट वैल्यू। जो मार्केट वैल्यू है उसके अंदर फॉल आने की वजह से हमारी डेप्रिसिएशन का कारण है। मार्केट प्राइस अगर कम हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी वैल्यू जो है, हमारे फिक्स एसेट्स की वैल्यू है वो हमारी कम हो गई। द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स यूजुअली कीप फ्लक्चुएटिंग इन द मार्केट। मार्केट के अंदर फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। And they are not pay much heed to since these assets are not meant for resale. However, if a permanent decrease in the value of these assets occurs, then the difference between their book value and market value is treated as depreciation. परमानेंट डिक्रीज होता है इनके एसेट्स की वैल्यू में, तो जो डिफरेंस आता है ना, जो हमने बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड किया और जो मार्केट में इनकी वैल्यू चल रही है, तो मार्केट वैल्यू का और बुक वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, उसको माना जाएगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का 6th पॉइंट था, कॉज था फॉल इन द मार्केट वैल्यू। ओके, 7th पॉइंट में आता है अदर कॉजेज। कुछ अलग कॉजेज भी हो सकते हैं, सच एज एक्सीडेंट्स, जैसे कि एक्सीडेंट है। इफ ड्यू टू एन एक्सीडेंट एनी एसेट्स इज डिस्ट्रॉयड द वैल्यू ऑफ सच एसेट्स बिकम नेग्लिजिबल। तो ऐसे एसेट के जो डिस्ट्रॉय हो गया एक्सीडेंट में, उसकी जो एसेट्स है वो नेग्लिजिबल वैल्यू हो जाएगी उस पर्टिकुलर एसेट की। एंड द फॉल इन द वैल्यू इज ट्रीटेड एज डेप्रिसिएशन। और जो वैल्यू में फॉल हुआ उसको क्या मान लिया गया, डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल ऑफ सच एक्सीडेंट्स आर डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स ड्यू टू फाइन। फाइन की वजह से डिस्ट्रक्शन, मतलब कि एसेट्स का डिस्ट्रक्शन हुआ एक्सीडेंट की वजह से, और वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, हमारा एक्सीडेंट का एग्जाम्पल है। Normally the fall in the value of assets occur due to these reasons only and these are the main cause of depreciation. जो अब हमने ऊपर सारे depreciation के causes पढ़े, नॉर्मली जो होता है जो फिक्स एसेट्स है उनकी वैल्यू इन्हीं रीजंस की वजह से गिरती है। तो जब इन्हीं एसेट्स, मतलब फिक्स एसेट्स की वैल्यू इन्हीं रीजंस की वजह से गिरती है और हम कह रहे हैं यही डेप्रिसिएशन के मेन कॉज है, तो जाहिर सी बात है जब भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू गिरने का मतलब होता है तो वही किसका कॉज होता है, डेप्रिसिएशन का कॉज होता है। अगर हमारी एसेट्स की, फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है तो इट मीन्स वो किसका कॉज हो रहा है, डेप्रिसिएशन का कारण है वो, है ना। तो अभी हमने एक एक करके सारे हमारे कॉजेज कंप्लीट किए। आई थिंक आपको सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।